विदेशों में बैठकर हरियाणा के कुछ युवा हरियाणा की धरती को लाल करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सोनीपत के मुरथल स्थित गुलशन ढाबे पर आज हुए गोलीकांड की। इस पूरी वारदात में दो युवकों ने सुंदर मलिक नाम के शराब व्यापारी, जो कि नीतू दाभोदिया गैंग का शार्प शूटर माना जाता था, उसकी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। और आप तस्वीरों में देख सकते हो कि कैसे इन दोनों बदमाशों ने करीब 35 से 40 राउंड फायर कर सुंदर मलिक को मौत के घाट उतार दिया। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि हरियाणा में गैंगस्टर लगातार हरियाणा पुलिस को चुनौती दे रहे हैं कि दम है तो पकड़ कर दिखाओ, लेकिन विदेशों में बैठे इन सरगना इनको आदेश देते हैं तो ये किसी भी शख्स की जान लेते हैं। ऐसा ही एक मामला बहादुरगढ़ से निकलकर सामने आया था, जब इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी को इसी तरह गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया था। और आज ये सुंदर मलिक की हत्या से साबित हो गया कि विदेशों में बैठे इनके सरगना लगातार वारदात को अंजाम दिलाने के लिए इन युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन सोनीपत पुलिस इस वारदात के बाद चौकन्नी नजर आ रही है और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर बनाए हुए हैं। इस वारदात की जिम्मेदारी लेते हुए भाऊ गैंग के सरगना हिमांशु भाऊ ने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि जो भी उनके सामने आएगा या फिर उनके खिलाफ बोलेगा, उनका अंजाम ये ऐसा ही होगा जैसा कि सुंदर मलिक का हुआ है। अब सोनीपत पुलिस के सामने चुनौती है कि इन बदमाशों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और इनके सरगना को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। लेकिन विदेशों में बैठा हिमांशु भाऊ नीरज फरीदपुर, काला खरमपुर और सौरभ गडोली हरियाणा की धरती को लगातार खून से लाल करता हुआ नजर आ रहा है। अब भारत की पुलिस के साथ साथ हरियाणा पुलिस पर भी जिम्मेदारी बनती है कि इन चारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि कैसे इन बदमाशों ने गुलशन ढाबे पर सुंदर मलिक को मौत के घाट उतारा और लगातार ताबड़तोड़ फायर किए। और अब सोनीपत पुलिस लगातार उन बदमाशों की पहचान करने में जुटी है जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। इस वारदात के बाद हरियाणा और सोनीपत में खौफ का माहौल है और व्यापारी डरे सहमे हुए हैं, क्योंकि अगर इस तरह से वारदात अंजाम दी जाएंगी तो कोई भी सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रहा है। डीसीपी गौरव राज पुरोहित ने क्या कहा, सुनिए। देखो, हमारे पास टेलीफोनिक इन्फॉर्मेशन आई थी कि जो गुलशन ढाबा है जहाँ पे हम अभी सारे खड़े हैं, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गोलियाँ चलने की और एक व्यक्ति के मृत होने की सूचना आई थी। तो जिस पर जब यहाँ पुलिस आई तो पूरी तहकीकात की और उसमें पता चला कि सुंदरा नाम का व्यक्ति हैं, सरकथल गांव के रहने वाले थे। तो उनको कुछ लोग जो है, जो अभी तक उनकी पहचान नहीं हुई है, वो लोग काफ़ी ज़्यादा गोलियाँ मार करके और फिर यहाँ से चले गए थे। किस गैंग का नाम सामने आया है इसमें? अभी तक जो है हमने जो है इसमें बातचीत नहीं करी है, तो जब इसमें घर वालों से बातचीत करेंगे तब वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि किससे क्या रंजिश थी। अभी तक इस बारे में सूचना कितने राउंड फायर हुई है? मृतक जो है ये क्या कार्रवाई की जा रही है? मृतक जो है ये गोहाना के अंदर एक सरकथल गांव पड़ता है, वहाँ का रहने वाला है। सर, किसी गैंग का नाम भी सामने आ गया? किसी गैंग का भी ये सामने आया? नहीं, अभी तक इसके बारे में कुछ भी पुख्ता खबर नहीं है। इसमें करीब 20 से ज़्यादा गोलियां पक्की चली। सर, काम क्या करता था सर? ये क्या काम करता था? प्रथम जांच में क्या पूछताछ में सामने आया? क्या काम करता था? नहीं, इसमें अभी तक जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तक हमने सिर्फ मौका का निरीक्षण किया है और जो इनके घर वाले हैं उनसे सबसे बातचीत की जाएगी। सुंदर का आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है सुनने में आया। नहीं, देखो, इस प्रकार की जो व्यक्ति मर चुका है उसमें इस प्रकार की बात मेरे हिसाब से शोभा नहीं देगी हम लोगों को कि हम ये बात करेंगे उनका क्या आपराधिक रिकॉर्ड है, क्योंकि जो भी हो, अगर आपराधिक रिकॉर्ड है भी तब भी कानून की है सजा देगी। क्या सीसीटीवी पुलिस के हाथ लगी और पुलिस ने कितनी टीमों का गठन किया है बदमाशों को पकड़ने के लिए जिन्होंने फायर किया? हमारी जितनी भी क्राइम टीम्स हैं वो सारी मौका पर पहुंच चुकी हैं और उसके अलावा बाकी जो है रूट्स वगैरह उनको भी देखा जा रहा है और जो गाड़ी आइडेंटिफाई हुई है उसको भी कोशिश कर रहे हैं कि वो भी ट्रेस हो। तो इसमें मतलब करीब 7 से 8 टीमें जो है वो गठित हो गई हैं और टोल्स पे जो हमारे और भी नाके हैं उन सब पे वो लगी हुई है और लगातार जो है जो गाड़ी आइडेंटिफाई हुई उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। किस टाइम आया था और कब? सुंदर मलिक क्या वो नीतू दाभोदिया गैंग से ताल्लुकात रखता था क्या? देखो, इस बारे में मैं आपको अभी कुछ जो है नहीं बताना चाहता, क्योंकि अभी किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है और उस बारे में हमें ये सारी चर्चा अभी नहीं करनी। लोगों ने वारदात को अंजाम दिया है, ये प्राथमिक जांच में सीसीटीवी भी सामने आया?
सीसीटीवी का भी विश्लेषण किया जा रहा है। मोटी मोटी तौर पर ये कह सकते हैं कि 2 से 3 व्यक्ति थे। ये किस सर, टाइम किस यहाँ काम- आया किस था काम और से कैसे यहाँ खड़ा पहुंचा था और क्या वारदात का क्या सीन रहा सर? देखो, ये चीज़ें सारी जांच में पता चलेंगी। अभी हमारी सिर्फ जो है हमने मौके की जांच करी है। अभी हम उनके घर वालों से बातचीत करेंगे और इसके बाद में जो है यहाँ की सीसीटीवी जो है सारी उनका विश्लेषण करेंगे। जो आप चीज़ें कह रहे हो, पुराना आपराधिक रिकॉर्ड, रंजिश वगैरह, उन सब की जांच की जाएगी। सर कोई गैंग वार की आशंका तो नहीं है सर, जिस तरीके का रिपोर्ट रहा? अगर उसकी आशंका होगी तो आप लोगों को सबसे पहले बताया जाएगा। सर सबसे मामले शराब का कारोबारी करता था। व्यापार करता था। जी हाँ, ये बात सही है कि वो शराब का व्यापारी था। लेकिन इस प्रकार की कोई सूचना पहले नहीं थी कि उसको कहीं से कोई धमकी मिली हो या ऐसा कुछ हो। किस काम से ढाबे पर पहुंचा था, कुछ प्राथमिक जांच में सामने आया? नहीं, अब जो है तो वो चीज़ तो मृतक से ही पूछी जा सकती थी, लेकिन मृतक तो अब बता नहीं सकता। जो भी है उसके घर वालों से पूछ करके और बताया कोई आपसी रंजिश? परिवार वालों से भी बातचीत की जाएगी। वो भी अभी देखो, अभी घटना को सिर्फ लगभग 1.5 घंटा हुआ है, तो अभी परिवार जो है वो भी मानसिक सदमे में है। तो उनसे अभी सीधा इस तरीके से प्रश्नोत्तरी शुरू करना भी ठीक नहीं है। तो उनको एक बार सहानुभूति देकर के फिर प्रश्न करें।